अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं डॉक्टर काजी अंसर अली और आज होम्योपैथी की एक नई ड्रग के साथ हम बात करेंगे जिसका नाम है वर्बिस्कम। वर्बिस्कम थेप्सिस इसका पूरा नाम है और इसको म्यूलन भी कहा जाता है, वूली म्यूलन भी कहा जाता है और म्यूलन ऑयल भी इससे बनाया जाता है। तो इसके बारे में बात करते हैं। डॉक्टर हनीमन ने ख़ुद इसको प्रूव किया है और प्लांट किंगडम की एंटीसोरिक, एंटीसाइकोटिक, एंटी ट्यूबर और एंटीसिफिलिटिक रेमेडी है और फास्ट एक्टिंग रेमेडी है। मोस्टली प्री डोमिनेंट है, ये लेफ़्ट साइड को कवर करती है ज़्यादा। और ये जो इसका मोड ऑफ एक्शन है, ये फार्माकोलॉजी है, डिस्कस करते हैं। वर्बिस्कम थेप्सिस आल्सो नोन एज द म्यूलन ऑयल, म्यूलन के नाम से भी जानी जाती है, वूली म्यूलन के नाम से भी जानी जाती है, एडम्स फेनल के नाम से भी ये इसको देखा जाता है। और ये प्लांट किंगडम की जो रेमेडी है, इसका ताल्लुक़ है सिक्रोफिलेरेसी फैमिली से। सिक्रोफिलेरेसी फैमिली से इसका ताल्लुक़ है और नेटिव टू यूरोप एंड एशिया है। बाद में ये अमेरिका में भी इंट्रोड्यूस हुई है। दिस इज़ अ बाइनियल प्लांट। बाइनियल प्लांट वो होता है जिसकी 2 साल के अंदर ग्रोथ होती है। पहले साल के अंदर उसके स्टेम और उसके पत्ते बनते हैं और सेकंड एज में उसको मैच्योरिटी आती है और फिर फूल बनते हैं उसके। और सेकंड ईयर के अंदर इसकी जो हाइट है वो चली जाती है 5 से 10 फुट विद येलो फ्लावर्स। तो पौधे की तस्वीर मैंने शुरू में थंबनेल पे भी लगा दी है, वो देख लीजिएगा। सिंस एशियन टाइम म्यूलन हैज़ बीन यूज्ड एज द मेडिसिनल हर्ब। पुराने वक्तों में से इसको जो है मेडिसिनल हर्ब के तौर पे यूज़ किया जाता रहा। किस मकसद के लिए इसको वो यूज़ करते थे? The leaves and the flowers are reported to have expectorant and anti-inflammatory properties, which are used to treat respiratory problems such as bronchitis, dry cough, whooping cough, tuberculosis, asthma, hoarseness, because it works on mucous membrane. तो ये म्यूकस मेम्ब्रेन पर बड़ा अच्छा काम करती है। इसलिए जहाँ पर भी हमें फेफड़ों की इन्फेक्शन हो जाए, गले के अंदर हॉर्सनेस हो जाए, आवाज़ का बैठ जाना, अस्थमा टाइप कंडीशन बन जाए, एलर्जिक टाइप, तो वहाँ पे बड़ा अच्छा काम करती थी। उस वक्त इसको यूज़ किया जाता था और इसको एक्सटर्नली भी यूज़ किया जाता था। इसको ऑयल बनाकर स्किन के लिए यूज़ किया जाता था और कान की दर्द के लिए भी ये बड़ा अच्छा काम करती थी। ऑयल मेड फ्रॉम द फ्लावर्स इज़ यूज्ड इन एयर के दर्द के लिए, ओटेल्जिया के लिए इसको यूज़ किया जाता है। एंड कैन बी अप्लाइड एक्सटर्नली फॉर एक्जिमा एंड अदर टाइप ऑफ इन्फ्लेम्ड स्किन कंडीशंस क्योंकि एंटी इन्फ्लेमेशन भी है। द बायो एक्टिव कंपोनेंट्स इन वर्बिस्कम थेप्सिस इंक्लूड पॉलीसेक्राइड्स हैं, इसमें कुछ आयरोडोइड्स, ग्लाइकोसाइड्स हैं, इंक्लूडिंग herpagoside, herpagite and एब्यूसिन, स्पेशली इन लीव्स। और इसमें फ्लेवोनाइड्स हैं। इसके फूल बड़े दिलकश हैं और चार्मिंग हैं फॉर इंसेक्ट्स और जो फ्लाइज हैं उनके लिए। मक्खियाँ इस पर काफ़ी आती हैं और इसमें ये प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। वॉलेटाइल ऑयल्स भी हैं इसके अंदर। सर डॉक्टर हनीमन प्रूव्ड वर्बिस्कम एंड इज़ प्रूविंग कन्फर्म मैनी ऑफ ओल्ड यूजेस। तो जब उन्होंने इसको प्रूव किया तो जो रवायती तौर पे लोग इसको यूज़ करते थे जिन मकासद के लिए, वो चीज़ें इसमें प्रूविंग के दौरान साबित हुई हैं। तो इट प्रोड्यूस द न्यूरल्जिक पेन ऑफ वेरी ग्रेट इंटेंसिटी। न्यूरल्जिक पेन ये पैदा करती है जब उसको यूज़ किया। प्रेसिंग एंड लेंसिनेटिंग, जैसे कोई चुभो रहा हो, चुभन वाली, खंजर चुभो रहा हो ऐसे, वो दर्द होती है। एंड स्पेशली इन द फेशियल बोन्स, ज़्यादातर ये फेशियल बोन टेम्पोरल एरिया के अंदर ये ज़्यादा इसको प्रूविंग हुई। एंड लिम्स के अंदर भी, टांगों के अंदर भी। एंड प्रीकुलर कफ, और ख़ासकर खांसी, खुश्क खांसी। द फ्रेश प्लांट used with the early flowers to make the tincture for homeopathic remedy. Mullein oil is prepared by placing the crushed yellow blossoms in the bottle. इसके जो फूल हैं उनको क्रश करके बॉटल के अंदर डालकर धूप के अंदर रख दिया जाता है ताकि ये पूरा एब्जॉर्ब हो सके और फिर उसका ऑयल तैयार होता है। वो ऑयल बाहर अप्लाई किया जाता है और कान की दर्द के लिए बड़ा अच्छा है। एज अ होम्योपैथिक ड्रग इट हैज़ एन एक्शन on the inferior maxillary branch of the fifth pair of cranial nerves। जो हमारी cranial nerves हैं, जो ये जबड़े के साथ नीचे वाला हिस्सा और कान का, यहाँ पर जो ये ज़्यादा काम करती है। एक्ट्स ऑन द सेब्रोस्पाइनल नर्व्स गिविंग राइज टू द हेडेक, और सर दर्द को बढ़ाती है क्योंकि सेब्रोस्पाइनल नर्व्स हैं हमारी, उन पे भी ये एक्शन करती है। विद पीरियोडिकल प्रोस्पेल्जिया,
Prospalgia is a state of trigeminal neuralgia. neuralgia जिस तरह शैटिका होती है दर्द, इसी तरह फेशियल बोन के पीछे हमारे दांत से लेकर कान तक बड़ी neuralgic पेन होती है, करंट लाइक बड़ी दर्द होती है, ट्राइजेमिनल neuralgia भी इसे कहते हैं. एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक एंड ब्लैडर, इस पर भी काम करती है. कैटरा एंड कोल्ड्स, सर्दी लग जाने पे काम करती है. क्वाइट नर्वस इसका जो पेशेंट होता है. एंड ब्रोंकल भी काम करती है ये लंग्स पे. यूरिनरी इरिटेशन पे काम करती है. और एंड कफ प्रोड्यूसिंग अ हॉर्स वॉइस ड्राई कफ, बिल्कुल गले से ट्रम्पेट की तरह फटा हुआ गला और हॉर्सनेस ह करके जो आवाज़ फटी हुई जाती है, उस पे ये काम करती है. अब हम इसका थीम या ड्रग पिक्चर देख लेते हैं. मोस्टली लेफ़्ट साइड की ये रेमेडी है. लेफ़्ट साइड की एरेच ज़्यादा होती है जो बाद में दाएं कान की तरफ चली जाती है. और टेल्जिया होता है और टेटस मीडिया हो सकता है और नोरेल्जिक पेन इन फेशियल बोन्स हो सकती हैं विद हेडेक. ये इसकी जो थीम है बनेगा आपकी क्लिनिक पे जब पेशेंट आएगा. माइंड इसका कैसा रहता है? माइंड पे ज़्यादा इसकी प्रूविंग नहीं है, बस ड्रीम्स पे है कि फ्राइटफुल ड्रीम्स, इसको खौफनाक किस्म के ख्वाब आते हैं. ऑफ वार्स एंड डेड बॉडीज़, मुर्दा लोग और जंगों जदल के इसको ख्वाब आते हैं. और इरिटेटिंग सा बिहेवियर रहता है. तो हेडेक इसको कैसी रहती है? इसका हेड देख लेते हैं. अटैक्स ऑफ वर्टिगो ऑन पैसिंग द लेफ़्ट चीक, जब लेफ़्ट अपने चीक को दबाता है तो उसको सर ऐसा घूमता है उसका दर्द के साथ. पैसिंग हेडेक, और दबाने से भी घूमता है. प्रिंसिपली इन द फोरहेड, और ज़्यादातर जो दर्द है वो सामने की तरफ फोरहेड की तरफ होता है. सेंसेशन एज इफ़ द टेम्पल्स, लगता है उसकी जो कनपट्टियाँ हैं वर पिंच्ड, उनको कोई दबा रहा है, बिल्कुल इस तरह क्रश कर देगा दबा के. इस तरह का दर्द होता है कि जिस तरह बीच में आ गई हैं और अंदर की तरफ धंस रही हैं, दबा रहा है कोई. एरेच ईयर इसका देख लेते हैं. ईयर में इसको जी एरेच होगी और टेल्जिया होगा और टाइटस मीडिया होगा. कान के पर्दे की सोजिश होगी. कान का पर्दा फटा नहीं होगा. ये देख लीजिएगा, परफोरेटेड एयर ड्रम के अंदर आपने इसके ड्रॉप नहीं डालने. परफोरेटेड एयर ड्रम से पहले की जो कंडीशन है जिसमें ओटाइटिस मीडिया है, ईयर एच है, इन्फेक्शन है थोड़ा सा, या फंगल इन्फेक्शन है, वहाँ भी ये काम करेगी क्योंकि ये एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है. और नमनेस इन द लेफ़्ट ईयर रहता है. टीयरिंग एंड ड्राइंग पेन इन द लेफ़्ट ईयर होती है. फील ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ लेफ़्ट ईयर, ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल बंद हो गया है और बाद में ये ऑब्स्ट्रक्शन राइट तरफ चली जाती है, दाएं कान की तरफ. डीफनेस भी है इसमें. बहरापन भी है. बहरेपन की बड़ी अच्छी दवाई है. अकॉर्डिंग टू द हेनरी क्लॉक मटेरिया मेडिका, उसमें WB मैककॉय का एक लिखा हुआ है कि जो दो लड़के थे वो नहाने के बाद उनको कान में रेशा हो गया और उससे उनकी समाज चली गई, उनको सुनाई नहीं देता था. तो उन्होंने इसको यूज़ किया और वो बच्चे, उनकी बिनाई भी ठीक हो, सुनाई भी ठीक हो गई और साथ में उनके कान का दर्द भी ठीक हो गया. इसी तरह फेस के ऊपर आ जाते हैं. इसके फेस के ऊपर जी जिससे मैं पहले बता चुका हूँ, प्रोस्पेल्जिया, ट्राइजेमिनल नोरेल्जिया टाइप नोरेल्जिया अफेक्टिंग ज़ाइगोमा, ये जो हमारी टेम्पल मैक्सिलरी जॉइंट होता है हमारा जो बोन, उसके ऊपर दर्द रहता है बड़ा शदीद नोरेल्जिक किस्म का. एंड एयर, कान के ऊपर भी जाता है वो दर्द, पर्टिकुलरली लेफ़्ट ईयर, ज़्यादातर बाएं कान की तरफ, क्योंकि ज़्यादातर ये बाएं कान की, ये बाएं तरफ की रेमेडी है. टाकिंग, जब वो बात कर रहा होता है तो दर्द होता है, जबड़ा हिलाने से, मूविंग से, स्नीजिंग से, छींक आने से उसको बड़ा सख्त दर्द होता है. एंड चेंज ऑफ टेम्परेचर एग्रीवेट करता है उसको, यानी कि जब वो बाहर जाता है खुली हवा या ठंड के अंदर, ठंड का झोंका उसे पड़ता है तो बहुत शदीद दर्द होता है. आल्सो प्रेसिंग टीथ टुगेदर, जब वो दांतों को ज़ोर से दबाता है आपस में तो तब भी बहुत शदीद दर्द होता है. पेन सीम्स टू कम इन फ्लैशेस, उसको दर्द फ्लैशेस की सूरत में आती है. इलेक्ट्रिक लाइक पेन होता है. एक्साइटेड बाय लीस्ट मूवमेंट, जो थोड़ी सी हरकत से भी बढ़ जाता है. अकरिंग पीरियोडिकली एट द सेम और इन मॉर्निंग एंड आफ्टरनून ईच डे विद ड्रॉट एंड एक्सपोज टू द कोल्ड एयर. जब इसका जो दर्द है सुबह 9 से शाम 4 तक बड़ा ज़्यादा होता है. इसका टाइम है एग्रीवेशन का, सुबह 9 से शाम 4 बजे तक. जब वो बाहर निकलता है उसको हवा लगती है तो उसको पेन होता है. और हेनरी क्लॉक के ही मटेरिया मेडिका के अंदर एक केस है. विडो 36 साल की, ब्लैक उसके हेयर थे और वो सिलाई का काम करती थी काफ़ी अरसे से, और उसको बड़ा शदीद किस्म का नोरेल्जिया था लेफ़्ट साइड के ऊपर. और सिम्टम उसके थे टीयरिंग, चीरने वाला, स्टिचिंग पेन होता था अबाउट लेफ़्ट ईयर, उसके बाएं कान में. और डाउनवर्ड एंड इनवर्ड, आउटर ईयर नम,
उसका जो बाहर का कान था वो भी सुन था। डलनेस ऑफ हियरिंग लेफ्ट ईयर, उसकी जो समात थी वो भी कम हो गई थी। तो उसको हैवी प्रेशर इन वर्टिक्स बना रहता था, वर्टिक्स में बड़ा सर दर्द, शिवर करती थी वो, लेफ़्ट साइड की तरफ पेन बहुत ज़्यादा होता था और नोरेल्जिया भी था। तो वर्बिस्कम 1 mg की उसको 3 डोजेस पाउडर के अंदर ट्राइट्रेशन के बनाकर दी गई और उसको 4-4 घंटों के बाद 3 डोज दी गई 1 mg की और उसकी वो दर्द चली गई, जिसकी एक अरसे से इतना ज़्यादा दर्द रहता था। तो ये प्रूव्ड रेमेडी है। ये बोरिक्स के मटीरियल मेडिकल के अंदर भी है और हेनरी क्लॉक के मटीरियल का तो मैंने आपको हवाला भी दे दिया, आप पढ़ लीजिएगा। अब आ जाते हैं इसके जीटीआई और स्टोमिक के सिम्टम्स की तरफ कि ये कैसे रहते हैं। फ्रीक्वेंट हिकअप रहती है, हिचकी लगती है। प्रेशर एज फ्रॉम अ स्टोन ऑन अम्बेलिकल और नेवल, ऐसा लगता है कि पेट के ऊपर किसी ने भारी पत्थर रख दिया है, या नीडल लाइक उसको जो है वो चुभन का एहसास होता है जो पीछे बैक की तरफ जाता है। एज इफ इंटेस्टाइन एंड वॉल ऑफ एब्डोमेन वर बीइंग टॉर्न अवे, ऐसा लगता है कि पेट के अंदर से कोई चीज़ चीर के उसकी नाली फट जाएगी। इंटेस्टाइन की जो गुलाफ है एब्डोमेन का, वो फट जाएगा। एज ऑफ अ ट्विस्ट अराउंड नेवल, और उसको जो नेवल एरिया है वहाँ पर ट्विस्टिंग टाइप पेन होती है। और एग्रीवेटेड बाय स्टूपिंग, जिस तरह कोलुसिंथ की दर्द है वो आगे झुकने से कम हो जाती है, इसकी दर्द आगे झुकने से बढ़ जाती है। तो ये इसका सिम्टम है। इस पर आप यूज़ कीजिएगा तो अच्छा नताइज आप ले सकते हैं। अभी तक मैंने उसको यूज़ तो नहीं किया पेट के दर्द के लिए, मगर मैंने इसको जो पढ़ा है तो उसमें बड़ी वाज़ेह अलामत है जो यहाँ अम्बेलिकल एरिया में पेन होता है उसकी। रेस्पिरेटरी की लिए आ जाते हैं हम। रेस्पिरेटरी सिम्टम में इसकी हॉर्सनेसनेस है व्हेन रीडिंग लाउड लाइक फॉस्फोरस की तरह इसकी जो खुली फटी हुई आवाज़ होती है। और कांस्टेंट इसको जो वॉइस डीप हार्श होती है इसकी। साउंड लाइक अ ट्रम्पेट, ट्रम्पेट एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है, उसके आगे कोई वॉल नहीं होता, उससे फटी हुई सी आवाज़ आती है बजने की, वाँ पाँ पाँ, तो ऐसे ये आवाज़ हो जाती है। ड्राई एंड हॉलो कफ वर्स एट नाइट लाइक स्पॉन्जिया, जिस तरह स्पॉन्जिया के अंदर खुश्क खांसी होती है रात को वो ज़्यादा हो जाती है, इसी तरह इसकी खांसी है। अस्थमा यानी एलर्जिक रिएक्शन भी इसको होते हैं। सॉरनेस इन फेरिंक्स, नखरे की इसको जो सोजिश होती है। कफ ड्यूरिंग स्लीप, और सोने के वक्त इसको खांसी है, सोते हुए खांसी भी हो जाती है। स्टिचेस इन चेस्ट, इसको भी जो चेस्ट है एरिया है हमारा, वहाँ पे स्टिचेस टाइप पेन होती है, चुभन वाला एहसास होता है शदीद दर्द का, जिस तरह ब्रायोनिया में भी है और काली काब में भी जो पेन होती है चेस्ट के अंदर। अब आ जाते हैं हम यूनरी और स्टूल सिम्टम की तरफ इसके रेस्पिरेटरी के बाद। अच्छा, स्टूल इसका जो फ्रीक्वेंट और प्रोफ्यूज होता है एपिस पल्सेटेला और एपोसेनिमम की तरह, मगर कांस्टेंट ड्रिबलिंग होती है इसको। और नॉक्टर्नल एनरेसिस होता है, यानी इनवॉलेंट्री यूरिनेशन होता है, इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिनेशन होता है। पोलीयूरिया भी हम इसको कह सकते हैं, पेशाब का बहुत ज़्यादा आना, बार बार आना, ड्रिबलिंग होना, जैसे कास्टिकम के अंदर, क्यूप्रियम मेट के अंदर और गिरफाइटिस के अंदर है। डिस्चार्जेस यानी पेशाब बहुत ज़्यादा आना। और इसका भी एक केस मैंने देखा है हेनरी क्लॉक के मटीरियल मेडिका के अंदर। उन्होंने एग्जांपल दी है कि ओएस लॉ ने, डॉक्टर ओएस लॉ ने क्योर्ड किया एक यंग 16 ईयर के एक यंग को, जिसको एनोरेसिस था, पोलीयूरिया था, बहुत ज़्यादा पेशाब आ रहा था, और 15 ड्रॉप्स उसको दिए गए 3 टाइम अ डे, तो वो क्योर हो गया। इसी तरह इसको हेमोराइड्स और हार्ड स्टूल होता है विद पेनफुल पाइल्स, पाइल्स भी होती है इसको। अब आ जाते हैं इसकी एक्सट्रीमिटीज़ की तरफ कि इसका हाथ पाँव जिल्द और स्किन पे क्या असर आता है। तो क्रैम्प लाइक पेल इन सोल, जो हमारे पाँव की जो तली है वहाँ पर क्रैम्प्स लाइक पेन होता है। राइट फुट के अंदर जो नी तक जाता है। और पेन इन मसल ऑफ राइट थाई, जब वो वॉक करता है खुली हवा के अंदर तो ठंड इसे तंग करती है, तो उसकी जो थाई होती है राइट थाई, उसके अंदर चलते हुए दर्द होती है। एक्सट्रीमिटीज़ फील हैवी, थंब फील नम, और अंगूठा जो है वो सुन महसूस होता है। नोरेल्जिक पेन इन लेफ्ट एंकल, और लेफ्ट जो टखना है उसके अंदर नोरेल्जिक टाइप पेन होता है। स्टिफनेस एंड सोरनेस ऑफ जॉइंट ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटीज़, जो इसकी नीचे वाली टांगें हैं वो स्टिफनेस होती हैं हमने जॉइंट के अंदर। और स्टिचेस इन द हैंड एंड फिंगर, हाथ और उंगलियों के अंदर स्टिचेस टाइप पेन होती है। टीयरिंग स्टिचिंग पेन इन द डिफरेंट पार्ट, जिस तरह ब्रायोनिया के अंदर, काली काब के अंदर छाती की में चुभन और दर्द का एहसास, चुभन वाली दर्द इसकी रहती है, जहाँ भी दर्द है इसकी चुभन वाली दर्द है।
और या नोरेल्जिक पेन है, करंट लाइक शॉक लाइक पेन नर्व्स के ऊपर। तो मच स्ट्रेचिंग एंड यानिंग, इसको बड़ी ज़्यादा स्ट्रेच करने की और यानिंग की जमाइयाँ लेने की बड़ी आदत होती है। ग्रेट स्लीपीनेस आफ्टर मील, और खाना खाते ही इसको नींद आ जाती है, जैसे नक्स मॉस्काटा नक्स वोमिका के अंदर भी नींद है, इसी तरह इसको भी खाने के बाद काफ़ी नींद बन जाती है, गनूदगी हो जाती है। और कोल्डनेस ऑफ होल बॉडी, सारा जिस्म इस तरह ठंडे का एहसास होता है इसको जिस्म के अंदर। अब इसकी मोडालिटीज़ देख लेते हैं। वर्स कब होता है? वर्स होता है जी इन मॉर्निंग, सुबह के वक्त, विद कोल्ड एयर, बाहर जब ठंडी हवा से इसका या टेम्परेचर बदलने से, बाय प्रेसिंग दबाने से इसकी दर्द बढ़ती है, चेंज ऑफ टेम्परेचर से बढ़ती है, टाकिंग स्नीजिंग छींकने से, एंड बाइटिंग और ज़ोर से चबाने से इसकी दर्द बढ़ती है। 9 से 4 इसके मसाइल रहते हैं, यानी दिन के टाइम इसके मसाइल रहते हैं। बेटर कब होता है? रात को बेहतर महसूस करता है और रेस्ट के अंदर ये बेहतर महसूस करता है। एंटीडोट इसका क्या है जी? इसका एंटीडोट देख लेते हैं, कैम्फर। कैम्फर इसका एंटीडोट है। और नक्स कास्टिकम प्लाटिना एंड ब्रायोनियस की कम्प्लीमेंट्री मेडिसिन निकल के आती हैं, उनमें भी कुछ ऐसे मिलते जुलते सिम्टम्स हैं, या इनके बाद ये इस्तेमाल करने से बाकी के इसके मसाइल हल हो सकते हैं। पेट की दर्द का जैसे मैं कह रहा था, और जिस तरह ब्रायोनिया में हरकत से दर्द, हर चीज़ में हरकत से दर्द है, चबाने से, वॉकिंग से, हवा पड़ने से, प्रेस करने से, तो ये इसकी ब्रायोनिया से बड़ी लामत मिलती हैं। स्टिचिंग पेन जिस तरह काली काब के अंदर और ब्रायोनिया के अंदर। तो इसके बाद जो मैंने मेडिसिन अच्छा काम करती हैं बता दी। रिलेशन के अंदर अभी नोट मेरी तरफ से वेबिस्कम को, क्योंकि एक्यूट रेमेडी है और फास्ट एक्टिंग है, तो इसको हम क्यू फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं। इसका ऑयल हम एक्सटर्नल यूज़ के लिए कान में डालने के लिए यूज़ करते हैं, और 30 पोटेंसी के अंदर इसको यूज़ करते हैं। अगर 30 अपना काम कर जाए तो 200 और 1 mg की एक डोज दी जा सकती है। अगर मर्ज़ बहुत ज़्यादा शदीद है और न्यूरल्जिक पेन है जो माइंड के करीब है, सर के करीब है, तो 1 mg की डोज़ भी दी जा सकती है। जिस तरह मटेरिया मेडिका के अंदर मैंने हवाला दिया कि वो ख़तून थी जिसको प्रॉब्लम था, तो 1 mg की उससे डोज़ दी गई, वो बेहतर हो गई। अब इसके आ जाते हैं हम क्लिनिकल फीचर्स या इसके जो प्रीक्यूलर सिम्टम्स हैं जहाँ पर हमने इसको देना है। इसको हम यूज़ करेंगे अगर आपके पास कोई पेशेंट है एयरएच का, जिसको कान में दर्द हो और टेल्जिया हो, ओटाइटिस मीडिया हो, ईयर इन्फेक्शन हो, और साथ में उसको नोरेल्जिक पेन भी हो और हेडेक भी हो और इरिटेशन हो, तो आप इसको यूज़ करें, बहुत ज़बरदस्त नतीजा आएगा। अगर साथ में आपको इसके यूरिन के सिम्टम मिलते हैं तो फिर तो ये मुकम्मल रेमेडी हो जाएगी। अगर यूरिन के सिम्टम नहीं भी मिलते और 3 बड़े बड़े या 2 कोई बड़े सिम्टम मिलते हैं, ईयर इन्फेक्शन का, नोरेल्जिक का, हेडेक का, कफ का या हॉर्सनेस ऑफ वॉइस का, तो आप इसको यूज़ करें। एनरेसिस के अंदर, इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन या इनवॉलेंट्री यूरिनेशन के अंदर, ये पॉलीयूरिया के अंदर इसको यूज़ कर सकते हैं। डीफनेस हो जाए किसी को कान का इन्फेक्शन रहने की वजह से, तब हम इसको यूज़ कर सकते हैं। एब्डोमेन कॉलिक के अंदर यूज़ कर सकते हैं, हेडेक के अंदर यूज़ कर सकते हैं, और कफ़ स्पेशली चिल्ड्रंस, यंग वंस, उनकी कफ़ के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये थी आज की रेमेडी, वर्बिस्कम थेप्सिस, जिसको हम म्यूलनाइल भी कहते हैं, और जो डॉक्टर हनीमन खुद प्रूव की। उम्मीद है कि आपको ये रेमेडी पसंद आई होगी। बड़ी छोटी सी शॉर्ट और नेगलेक्टेड सी रेमेडी है, मगर कमाल की रेमेडी है। म्यूलन ऑयल के नाम से भी आती है और वर्बिस्कम के नाम से भी आती है, दोनों का नेम सेम है। आप कोई भी वो यूज़ कीजिए और बड़े अच्छे नताइज मिलेंगे। तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। इसी तरह एक नई वीडियो के साथ मैं जल्द आऊँगा आपके साथ। अभी के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह।